बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि तमाम बच्चे खैरियत से हैं। मैं हूं आपकी जोग्राफिया की टीचर मिस फरहीन और मैं तमाम बच्चों को आज की क्लास में खुशामदीद कहती हूं। जैसा कि आप जानते हैं, हम आपकी किताब का बाब नंबर 1 पढ़ रहे हैं जिसका नाम है बहर और बहीरे, और आज हम समंदरी पानी की हरकत के बारे में पढ़ेंगे। ये बहुत ही अहम लेक्चर है और इसको आपने बहुत ही गौर से सुनना है। तो प्यारे बच्चों, चले आए आज के सबक का आगाज करते हैं और हासिलात तालुम देख लेते हैं। आज के सबक में आप इस काबिल हो जाएंगे कि समंदरी पानी की हरकत और इसमें मौजूद बहरी रुओं के किरदार को बयान कर सकेंगे। तो चले आए लेक्चर का आगाज करते हैं। मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर, समंदरी पानी की हरकत। तो प्यारे बच्चों, समंदरी पानी जो है ये साकित नहीं होता, बल्कि ये एक जगह से दूसरी जगह जो है वो बहता रहता है। और इसी तरीके से तमाम जो बहर हैं ये आपस में एक तरीके से कनेक्ट होकर जो है वो एक बेल्ट सी बनाते हैं और ये चक्कर जो है पानी का चलता रहता है। और समंदर का पानी साकिन नहीं बल्कि किसी न किसी सिमत में हरकत करता है और ये हरकत मुख्तलिफ अकसाम और मुख्तलिफ सिमतों में हो सकती है। समंदरी पानी की ये हरकत आलमी आबो हवा के निजाम में अहम किरदार अदा करती है, जिससे जमीन की आबो हवा जानदारों के लिए साजगार बनती है। समंदरी पानी की इन हरकत को 3 बड़ी अकसाम में तकसीम किया गया है। लहरें यानी कि वेव्स, समंदरी रुएं यानी कि ओशन करंट्स, और टाइड्स यानी कि मद्दोजज़र। ठीक है, अब आपने लहरों में और मद्दोजज़र के दरमियान जो है वो फर्क जो है वो यहां पर देखना है कि इन दोनों में क्या फर्क है, क्योंकि अक्सर बच्चे जो है वो टाइड्स और वेव्स को एक ही चीज समझते हैं। तो हम आज ये देखेंगे कि ये दोनों जो हैं इनका ओरिजिन क्या है, ये किस तरीके से स्टार्ट होती है, और इसके अलावा ओशन करंट्स क्या है। तो चले आए लहरों से आगाज करते हैं। हवा के चलने से सतह समंदर पर लहरें बनती हैं और तवानाई का कुछ हिस्सा पानी में मुंतकिल करती हैं, जिससे लहरें जो है वो बनती हैं। इब्तदाई लहरें छोटी होती हैं, ताहम जितनी हवा तेज होती जाती है लहरें जो है वो उतनी फैलती जाती हैं और उतनी बड़ी होती जाती हैं। साहिल के करीब पहुंचकर ये लहरें खत्म होकर झाग की सूरत इख्तियार कर लेती हैं। बड़ी और ताकतवर लहरों की वजूहात जो है वो दर्ज झैर हैं। गर्दबाद के तवील अरसे और तवील फासले तक सफर करने की वजह, और यानी कि साइक्लोन्स जो है इनकी एक वजह है, और समंदर के फर्श के नजदीक साइली इलाकों में आने वाले जलजले। अब यानी कि जो बहुत बड़ी लहरें जो हैं बनती हैं वो किस वजह से बनती हैं, या तो साइक्लोन हवा के प्रेशर की वजह से बनती है जो कि अक्सर तूफान में भी बदल जाती है। इसके अलावा अक्सर जो है जब जलजले आते हैं, जैसे कि सुनामी के बारे में आपने सुना होगा जिसने बहुत सारे मुल्कों को बहुत नुकसान और तबाहकारी पहुंचाई, उसकी वजह से समंदर में बहरों में बहुत बड़ी बड़ी जो है वो वेव्स और लहरें बनी थी, जिसकी वजह से जो है वो बहुत ज्यादा इंसानों को और जानदारों को जो है वो इसकी वजह से नुकसान हुआ था। अब अगर हम दूसरी वजह की तरफ पढ़े तो उसको समंदरी रुएं यानी कि ओशन करंट्स कहा जाता है, और ये बहुत अहमियत के हामिल है। तो किसी खास सिमत में समंदरी पानी के मुसलसल बहाव को ओशन करंट कहते हैं। बहरी रुओं की 2 अकसाम है। अब ये 2 अकसाम क्या है? गर्म रुएं वार्म ओशन करंट्स, और सर्द रुएं यानी कि कोल्ड ओशन करंट्स। तो ऐसे समंदरी रुएं जिनका दर्जा हरारत इर्द गिर्द के पानी से ज्यादा हो, गर्म समंदरी रुएं कहलाती है। मसलन खते उस्तवा के रू से खलीजी रो जो है ये गर्म रुओं का आगाज करती हैं। यानी कि जितना ज्यादा आप इक्वेटर के करीब होंगे उतनी ज्यादा जो ओशन करंट्स हैं यहां पर वो गर्म होंगे। और सर्द जो ओशन करंट्स हैं ऐसी समंदरी रुएं जिनका दर्जा हरारत इर्द गिर्द के पानी से निस्बतन कम हो, उनको सर्द रुएं कहलाती हैं। सर्द समंदरी रुओं का आगाज कतबी पोलर रीजन के करीब से होता है, यानी कि कैलिफोर्निया वगैरह के पास से। अब यहां पर अगर आप समंदरी रुओं को गर्म और ठंडों को देखें तो लाल रंग के जो एरोज जितने भी हैं वो वार्म करंट्स यानी कि गर्म जो रुएं हैं उनको शो कर रहे हैं, और कोल्ड करंट्स जो हैं वो नीले रंग से शो हुए जा रहे हैं। अब यहां अगर आप देखें तो आप देख सकते हैं कि ये पोल की तरफ से किस तरफ ट्रेवल कर रहे हैं, ये इक्वेटर की तरफ से गर्म रुएं पोल की तरफ जो है वो ट्रेवल कर रही हैं, और इसी तरीके से नीचे की तरफ भी पोल की तरफ ट्रेवल कर रही हैं। और ठंडी रुएं जो हैं ये कहां ट्रेवल कर रही हैं, ये भी इक्वेटर की तरफ ट्रेवल कर रही हैं। तो हम ये बात कह सकते हैं ये एक तरीके से एक चक्कर है जिसमें गर्म पानी जो है वो ठंडे मकाम की तरफ ट्रेवल करता है, और जो ठंडा पानी है वो गर्म इलाके की तरफ ट्रेवल करता है, जिसकी वजह से हमारा जो क्लाइमेट है वो मुतदिल रहता है, और ये बहुत ही ज्यादा अहम चीज है। अब यहां बहरी रुएं किस तरीके से बनती हैं और इनके क्या असबाब हैं, क्या कॉजेज हैं, हम उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो हवाएं हो गई कि अहम वजह यह है कि हवा समंदरी पानी की हरकत का
की वजह से जो है हवा, जो लहरें हैं वो बनती हैं और इसकी वजह से इसमें हरकत होती है। अब पानी की कसाफत भी यानी कि डेंसिटी जो है ये भी बहुत ज्यादा अहम है। समुद्री रुएं सतह समंदर पर नहीं बल्कि समंदर की गहराई में बनती हैं और जिनकी बदौलत समंदर का पानी मुसलसल हरकत में रहता है। गहरे पानी में रुएं दर्जा हरारत और पानी की कसाफत में फर्क की वजह से बनती हैं। यानी कि पानी की कसाफत में जो फर्क है, डेंसिटी में, पानी की सरफेस जो है, सतह जो है, उसके ऊपर जो है वो कसाफत और होती है और जिस तरह आप डीप चले जाते हैं वहां पर कसाफत मुख्तलिफ होती है। इसी वजह से हमेशा ओशन करंट्स पानी की सतह पर नहीं बल्कि ओशन के, डीप ओशन के अंदर जो है वो बनती हैं। इसके अलावा अर्थ की रोटेशन जो है, गर्दिश जो है, वो भी इनको बनाती है और इस इफेक्ट को हम कॉर्लुइस फोर्स कहते हैं। यहां पर आप ये देख सकते हैं कि जमीन जो है ये एक खास मदार में अपने एक्सिस के इर्द गिर्द जो है घूमती है। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है कि पानी जो कि इक्वेटर से पोल की तरफ जा रहा है दोनों तरफ, और आप देख सकते हैं यहां पर पानी जो है वो पोल से इक्वेटर की तरफ आ रहा है। तो आप देखें कि करंट किस तरीके से बनता है। ओशन करंट इस तरीके से बनता है कि जब जमीन घूमती है तो जमीन जो है वो इक्वेटर से ज्यादा चौड़ी है और पोल्स के ऊपर से तंग होती है, जिसकी वजह से इसकी रफ्तार यहां पर तेज होती है और यहां पर कम होती है। तो जमीन की महवरी गर्दिश की वजह से इसकी बलाई सतह में मौजूद हवा में जमीन की गर्दिश की सिमत एक मखसूस तवानाई से हरकत करती है जिसको कॉर्लुइस तवानाई कहते हैं। कॉर्लुइस तवानाई के जेर असर समंदर का पानी भी हवा की सिमत ही हरकत करता है। कॉर्लुइस तवानाई के असर की वजह से समंदरी लहरें शुमारी निफ्स कुर्रे में दाएं जानिब और निफ्स कुर्रे में बाएं जानिब जो है वो हरकत करती हैं। तो जितनी ऐसी चीजें हैं जो कि जमीन के साथ अटैच नहीं है बल्कि हवा में है, वो क्या करती हैं, वो कॉर्लुइस इफेक्ट के ऊपर जो है वो अमल करती हैं। अब पानी भी इसमें से एक है क्योंकि पानी हिलता रहता है, एक जगह पे चिपका हुआ ठहरा हुआ नहीं है। इसी तरह हवा भी इसी की तरफ असर करती है। तो आप देख सकते हैं कि एक जानिब जो है ये दाएं जानिब हरकत करते हैं, डेविएट करते हैं, और जिसकी वजह से क्या कहते हैं, करंट बनता है। और एक तरफ कुर्रा निस्फ में जो है ये बाएं जानिब जो है वो हरकत करते हैं, जिसकी वजह से ओशन करंट्स जो है वो पैदा होते हैं। यहां पर आपको मुख्तलिफ जो है ओशन करंट्स नजर आ रहे हैं। ये डायग्राम मैंने आपको अंग्रेजी में पहले भी दिखाई है और इस तरीके से जो है वो ओशन करंट्स आप देख सकते हैं कि इनकी डेविएशन होती है दाएं जानिब या बाएं जानिब जमीन के मूव करने की वजह से। अब बहरी रुओं के असरात क्या होते हैं? बारिश का असबाब बनाती हैं, ये समंदरी हयातियात पे असर डालती हैं और इसी तरीके से तूफान या धुंध का भी ये बाइस बनती हैं। जहां पर ठंडा और गर्म पानी आपस में मिलता है वहां पर जो है वो धुंध जो है वो ज्यादा होती है क्योंकि वहां पर टेम्परेचर डिफरेंस जो है वो आ जाता है। इसके अलावा अब हम तीसरी तरफ जाएंगे जिनको मद्दो जुजर कहा जाता है। सूरज और चांद की कशिश शकल की वजह से, ग्रेविटी की वजह से जो लहरें समंदर में उठती हैं, बहरों में उठती हैं, उनको हम टाइड्स कहते हैं। तो आपने देखा कि वेव्स जो हैं वो किस चीज से बनी थी, वो हवा की वजह से बनी थी, और ये जो है टाइड्स जो हैं ये कशिश शकल ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से बन रही हैं। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि मद्दो जज़र अकबर जो है ये कब बनता है, जब सूरज और चांद जो है वो एक ही डायरेक्शन में 180 के मकाम पर जो है वो इकट्ठे हो जाएं। तो यहां पर इनकी जो कशिश शकल है वो बढ़ जाती है और यहां पर जो है वो मैक्सिमम जो है वो टाइड्स जो है वो बुलंद होती हैं। और ऐसा कब होता है? ऐसा पहली और 14वीं तारीख को होता है। चांद के मुकम्मल होने पर होता है या नया चांद जब बनता है, ऐसा तब होता है। अब मद्दो जज़र असगर जो है यानी कि नीप टाइड्स जो है ये कब बनती हैं? जब 90 के मकाम पर 90 डिग्री का एंगल बनाता है चांद जमीन के साथ। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, जमीन और इनकी जो कशिश शकल है वो बहुत ही कम होती है और टाइड्स बहुत ही कम हो जाती हैं। और ऐसा कब होता है? ऐसा जो है वो चांद की 7वीं से 21वीं तारीख तक होता है। होमवर्क में आप जवाबात, जो दुरुस्त जवाबात है उनको मुकम्मल करेंगे। समंदर में लहरें कशिश शकल की वजह से होती हैं, तो सूरज और चांद की कशिश शकल की वजह से। और मद्दो जज़र अकबर के दौरान सूरज और चांद का जमीन से क्या जाविया होता है? ये 180 के जाविये पर होती हैं।
और आपने दर्ज झैल सवालात के मुख्तसर जवाबात देने हैं कि गर्म समुद्री रुओं के बनने की कोई सी 2 वजूहात जो है वो आप जो है वो बयान कर दें। ठीक है, और गर्म और सर्द समुद्री रुओं से क्या मुराद है, वार्म और कोल्ड ओशन करंट से क्या मुराद है, आपने इसके बारे में बताना है। बहरी रुओं के असबाब और असरात जो है वो आप मुकम्मल लिखेंगे। इसके लिए आप अपनी किताब से भी मदद ले सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हमने हवा के चलने से समंदरी लहरें बनती हैं और इसकी तवानाई जो है वो पानी में मुंतकिल होने की वजह से ये उठती हैं और ये साइक्लोन की वजह से या जलजले आने की वजह से भी बुलंद होती हैं। इसके अलावा ओशन करंट्स जो है वो किसी खास सिमत में समंदरी पानी के मुसलसल बहाव को हम कहते हैं और सूरज और चांद की कसर से शकल की वजह से जो लहरें बनती हैं उनको हम मद्दो जज़र कहते हैं या टाइड्स कहते हैं। उम्मीद है आपने आज के सबक को गौर से सुना होगा। अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।